गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +1। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए यूनियन सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन सेट ऑपरेशन। क्लियर है? तो फर्स्ट जो है यूनियन सेट। यूनियन सेट क्या है? मान लो आप दो सेट लेते हो ए और बी। क्लियर है? ए के अंदर कुछ एलिमेंट हैं, बी के अंदर कुछ एलिमेंट हैं। तो यूनियन सेट का जो सिंबल होता है वो हमारा इस तरह का होता है। तो यूनियन सेट क्या होता है? और तो ए यूनियन बी X such that either X is belongs to A और X is belongs to B। और का मतलब क्या है? जितने A के अंदर एलिमेंट हैं, जितने B के अंदर एलिमेंट हैं, वो सभी एक सेट के अंदर लिखे जाएंगे और कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, कोई भी एलिमेंट हमारा रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हैं इस सेट के अंदर, 2 3 6 7 9। इसके अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट हैं। तो A यूनियन B इज इक्वल टू, तो पहले A के जितने भी हैं आप लिख लो 1 2 3 4, फिर B वाले 2 हम लिख चुके हैं, 3 हम लिख चुके हैं, उसके बाद है 6 7 हमने लिखा, 9। तो ये आपका यूनियन सेट हो गया। क्लियर है? कुछ प्रॉपर्टी होती है यूनियन सेट की, A यूनियन B या फिर B यूनियन A, दोनों का जो एलिमेंट्स आएंगे वो इक्वल आएंगे। तो इसको हम कहते हैं कॉम्युलेटिव लॉ। जब हम 3 सेट लेते हैं तो A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C, ब्रैकेट का मतलब है पहले इसको एक सेट के अंदर लेके आओ, फिर A यूनियन जो ये सेट आएगा उसके साथ हम ऑपरेशन लगाएंगे। वो किसके इक्वल? A यूनियन B। अगर हम इसको सोल्व करते हैं और फिर उसके साथ ऑपरेट करते हैं, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? सेम। तो उसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्लियर है? A यूनियन A मतलब कि A अपने आप से ही यूनियन सेट A इज इक्वल टू, रिजल्ट हमारा क्या आएगा? ऑलवेज A। ठीक है? मान लो A की वैल्यू 1 2 3 4, तो A इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो हम जो यूनियन ऑपरेशन लगाएंगे तो उसके अंदर 1 2 3 4 कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी, तो अगेन क्या आएगा? आपका A ही आएगा। A यूनियन, इसको हम क्या कहते हैं? नल सेट इज इक्वल टू, नल सेट क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? A के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। क्लियर है? A यूनियन यूनिवर्सल सेट, इसका जो है, इसको यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इसके अंदर A के भी एलिमेंट होंगे और अनदर जो भी सेट होंगे उसके एलिमेंट होंगे। तो A यूनियन U यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ऑलवेज क्या आएगा? आपका यूनिवर्सल सेट ही आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन सेट, मान लो आपके पास दो सेट है A एंड B, उसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे A एंड B के, वो हम उस सेट के अंदर लिखेंगे। इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? इससे। क्लियर है? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू X करली ब्रैकेट X इज बिलोंग्स टू A, एंड यूनियन में तो और होता है और इंटरसेक्शन में क्या होता है? एंड X इज बिलोंग्स टू B। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3 6 9 18 एंड B इज इक्वल टू 2 3 4 6 8 12 18। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? दोनों में कॉमन एलिमेंट देखोगे 1, इसमें 1 नहीं है, 2 इसमें 2 है तो 2 लिखोगे, 3 इसमें भी 3 है, 6 इसमें 6 है, 9 इसमें 9 नहीं है, 18 तो इसमें भी क्या है? 18 है। तो कॉमन आपने एलिमेंट्स लिखने हैं A एंड B के। क्लियर है? तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स सेम, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, इसको हम कॉम्युलेटिव लॉ कहते हैं। A इंटरसेक्शन करली ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू
ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर इसके साथ हम दोबारा इंटरसेक्शन करेंगे। क्लियर है? इसको कहते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन ए हमारा क्या आएगा, ऑलवेज ए ही आएगा। उसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ए इंटरसेक्शन नल इज इक्वल टू, अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, नल सेट ही आएगा। नल मतलब कि कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ नल। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट में ए के एलिमेंट होते हैं और भी सेट के एलिमेंट होते हैं, बट इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, आपका ए आएगा। क्लियर है? दोनों में कॉमन आपका, इन दोनों में कॉमन ए ही आएगा। क्लियर है? तो प्रॉपर्टीज है कुछ यूनियन एंड इंटरसेक्शन की। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, इसको ब्रैकेट लगाओ, फिर क्या है यहाँ पे यूनियन, तो यहाँ यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसके हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.3 में, तब आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, यदि हमारे पास दो सेट है ए और बी, तो उनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता, तो उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। एग्जांपल देखो, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और बी इज इक्वल टू ई एफ जी एच, तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो आप या तो इसको कर्ली ब्रैकेट में कुछ भी एलिमेंट नहीं लिखोगे, या फिर आप क्या लिख सकते हो, नल। अगर ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ए और ऊपर डैश का सिंबल। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन सेट which contain all those members of the universal set see that do not belong to given set। जो हमारे पास जो सेट होगा, मान लो ए सेट है, उसके अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, और यूनिवर्सल सेट में वो भी एलिमेंट होंगे 1 2 3 4, उसके अलावा 5 6 7 8। क्लियर है? अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, तो ए जो मेरे पास जो गिवन सेट था वो नहीं लिखूंगा, बाकी जो यूनिवर्सल सेट में जो रह गए हैं वही एलिमेंट लिखूंगा। उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। फॉर एग्जांपल, U इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, और ए हमारे पास सी गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो दोनों साइड आप ये वाला सिंबल लगाओगे कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कॉम्प्लीमेंट का सिंबल हटाने के लिए हम यूनिवर्सल सेट में देखेंगे ए बी ई, ये नहीं लिखेंगे अब इसके अंदर। बाकी कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, सी डी एंड एफ। क्लियर है? तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं। नेक्स्ट देखो, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। इफ ए इज सबसेट ऑफ ए, देयरफॉर ए के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इस एलिमेंट में है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा, हमारा नल सेट। क्लियर है? ये लिख देते हैं। उसके बाद है ए यूनियन, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, आपका यूनिवर्सल सेट आएगा। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट आपका क्या आएगा, नल सेट। ठीक है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन था, अब इंटरसेक्शन हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। एग्जांपल देख लो, U इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? आपने ए लिया 1 3 5 7 9, और बी लिया आपने 2 4 6 2 3 5 7 9। क्लियर है? अब पहला ये यूज करते हैं, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट पहले निकाल लेते हैं हम। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा,
तो 1 3 5 7 9 ये आपने लिखना, बाकी क्या एलिमेंट रहेंगे 2 4 6 8 एंड 10। तो करो इसको 1 3 5 7 9 यूनियन 2 4 6 8 10। तो यूनियन है तो क्या हो जाएगा, पहले इसके लिख लेते हैं एलिमेंट 1 3 5 7 9, फिर 2 4 6 8 10। तो ये सारे एलिमेंट्स देखो किसके अंदर थे, यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो हमेशा ही क्या आएगा, यूनियन से सेट के इक्वल आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन 2 4 6 8 10। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, नल सेट। तो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, हमेशा ही नल सेट के इक्वल आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए के लिखो पहले 1 3 5 7 9 यूनियन बी के लिखो 2 3 5 7 9। तो ए यूनियन बी में पहले ए के लिखो जितने भी एलिमेंट्स हैं, फिर बी के वो लिखने हैं, आपका क्या है यूनियन, तो बी के वो लिखने हैं जो ए में अब नहीं है, यानी कि आपने कोई रिपीट नहीं लिखना। तो 2 नहीं था 2 लिखोगे। क्लियर है, समझ आ गया। अब इसका क्या निकालते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट हटाने के लिए हम यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करेंगे। ठीक है, 1 3 5 7 9 2। तो ये देखो ये सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है, हमने वो लिखने हैं जो इस सेट में एलिमेंट्स में नहीं है। तो कौन कौन से नहीं है, 4 6 8 एंड 10। क्लियर है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट लिख देता हूं, 1 3 5 7 9 नहीं लिखना, अब आपने क्या लिखना है 2 4 6 8 एंड 10। इंटरसेक्शन बी के लिखो 2 यानी कि 1 4 6 8 10। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 6 8 10। क्लियर है। तो ये इसके इक्वल आ गए, तो ये भी प्रूव हो गया। सिमिलर ये भी ऐसे प्रूव कर दोगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस ऑफ एन सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट, दो सेट के बीच का डिफरेंस। द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज सेट ऑफ द एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए माइनस बी। अगर ए में है बट बी में नहीं होना चाहिए तो ऐसे लिखेंगे, अगर बी में है बट ए में नहीं होना चाहिए तो बी माइनस है। तो x such that x is belongs to a and x is not belongs to b, x such that x is belongs to b and x is not belongs to a। एग्जांपल देखो, if a is equal to 2 3 6 8 9 and b is equal to 3 6 10 11, 2 3 6 8 9 minus 3 6 10 11। तो a माइनस बी है, तो पहले a के फिर हमने b के लिखने हैं। अब इनमें कॉमन जो आ रहा है वो नहीं लिखेंगे, जैसे 3 है 3 नहीं लिखना, 6 है 6 नहीं लिखना, और बाकी क्या है, a के एलिमेंट लिखने हैं 2 8 9। एक तो कॉमन वाले लिखने, और जो b में रह जाते हैं वो भी लिखने, केवल आपने a के लिखने हैं। तो 2 8 9। अब b माइनस a करो तो पहले b लिखोगे 3 6 10 11 माइनस 2 3 6 8 9। पहले कॉमन वाले हटाओ,
3 6, अब क्या रहेगा 10 और 11, तो 10 उधर नहीं है, 11 उधर नहीं है, तो केवल यही एलिमेंट आएंगे b माइनस ए में। क्लियर है? नेक्स्ट देखो आगे, तो नेक्स्ट देखो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स a and b is the union of the set a minus b and b minus a. It is written as a, इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं सिमेट्रिक सेट को b, सिंबल देखो a सिमेट्रिक डिफरेंस b, a माइनस b यूनियन b माइनस a। क्लियर है? x a सिमेट्रिक b is equal to x such that x is belongs to a minus b or x is belongs to b minus a। तो एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। a is equal to 1 2 3 5, b is equal to 2 5 7 9, तो a minus b निकालो पहले। a minus b 1 2 3 5 minus 2 5 7 9, तो आपने इसमें से कॉमन एलिमेंट हटा दो, जो a के अंदर रह जाएंगे वही लिखोगे आप। तो 1 उधर 1 नहीं है, 2 उधर 2 है, कैंसिल हो गया, 3 तो यहाँ 3 उधर 3 नहीं है, 5 उधर 5 है तो कैंसिल हो गया। तो a के एलिमेंट होने चाहिए, कॉमन वाले आप हटा दोगे। क्लियर है? इसी तरह b माइनस a करो, 2 5 7 9 माइनस 1 2 3 5, 2 यहाँ भी 2 5, यहाँ भी 5 7, तो 7 लिखो और 9 लिखो। क्लियर है? अब a सिमेट्रिक ऑफ सेट b, a माइनस b यूनियन b माइनस a, तो a माइनस b लिखो 1 3 यूनियन 7 9, तो यूनियन है तो क्या आएगा, पहले a के एलिमेंट a माइनस बी के लिखो, फिर b माइनस a के लिख दो, तो ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट आ गया है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो टॉपिक, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन सेट ऑपरेशन। a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट कर चुके थे विद एग्जांपल। a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? ये एसोसिएटिव ला, ये भी एसोसिएटिव ला, a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। ये कल हम डिस्कस कर लेंगे, कल इसके एग्जांपल करेंगे। a यूनियन b ब्रैकेट में b इंटरसेक्शन c, तो इसको a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। क्लियर है? a माइनस b इंटरसेक्शन c, तो क्या हो जाएगा a माइनस b इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन a माइनस c, अगर यूनियन है तो वो इंटरसेक्शन में हो जाएगा। क्लियर है? लास्ट हमारा ये करवाया था सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, तो a माइनस बी यूनियन b माइनस a, या हम इसको इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं, a यूनियन b निकालो माइनस b इंटरसेक्शन a निकालो, तो उन दोनों को सोल्व करोगे तो आंसर यही आएगा। क्लियर है? कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।